आज इस्लाम का जो भी तस्वुर हमारी निगाहों के सामने है, हम अपनी फ़िक्र के मुताबिक जिसे भी इस्लाम समझते हैं, चाहे हम उसको कुरान पाक की शक्ल में देखें, इबादतों की शक्ल में देखें, मुआमलात देखें, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें, हुजूर के उसवा हसना को देखें, ये जो कुछ भी हम तक पहुंचा है बीच में सहाबा हैं। अगर सहाबा का रिश्ता तोड़ दिया जाए तो सच्ची बात यह है कि फिर ईमान किसे कहा जाएगा और इस्लाम किस इमारत का नाम है। और सहाबा का लफ्ज जब बोला जाता है तो अहले बैत किराम, जहां अहले बैत किराम है वो उनका इजाफी पहलू है, वहीं पर वो सहाबा भी हैं। तो उन हस्तियों का हम पर बेपनाह एहसान है और उनके एहसान से हम कभी भी सुबकदोश नहीं हो सकते। सबसे बड़ा एहसान यह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी कायनात के लिए सबसे बेहतरीन आइडियल बनाया। उस आइडियल को फॉलो कैसे करना चाहिए, उन्हें अपनाना कैसे चाहिए, अल्लाह के फरमान का मतलब क्या है, हुजूर की शख्सियत कैसी है और हुजूर की फॉलोइंग का स्टाइल क्या क्या हो सकता है, सहाबाए किराम ने कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। एक एक अदा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को इतनी गहराई में जाके अपना के दिखाया कि कभी कभार इंसान की अकल दंग रह जाती है। क्या मानने का ये भी कोई अंदाज होता है? सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया में बड़ी बड़ी मोहब्बतें पाई जाती हैं, मोहब्बतों के बड़े दावे पाए जाते हैं, जान लेने देने की बातें की कही जाती हैं। आज के दौर में इस तरह की फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा पूरी कर ली जाती हैं, लेकिन सहाबाए किराम ने मानने का जो अंदाज बताया है, हो सकता है कि इस स्टेज पे खड़े होकर उन अहादीस को पेश करना भी थोड़ा सा मुश्किल मालूम हो कि किस किस नहज पे जाके सहाबाए किराम ने हुजूर की इताअत की और हुजूर की मोहब्बत को निभाया। हुजूर के बोलो बरास तक का एहतराम और एहतराम का भी आला दर्जा ये सहाबाए किराम ने करके दिखाया है। जहां इंसान की अक्ल नहीं पहुंच सकती वहां सिर्फ दीवानगी पहुंच सकती है। सुभान अल्लाह, इस तरह से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का अंदाज सिखाने वाली हस्तियां सहाबाए किराम की हैं। जो कुछ भी तालीमात और फिर उन तालीमात में उन हिदायत को हम तक पहुंचाने में एहतियात का आलम यह होता था कि अगर सहाबी की जबान से कोई जुमला निकला और दिल में खटका पैदा हुआ कि हुजूर ने शायद ये लफ्ज ना बोला हो, तो काम जाते थे, मुसलसल तकरार करते थे, या तो हुजूर ने ऐसा फरमाया या ऐसा फरमाया या ऐसा फरमाया। जबकि बातें सेम सेम होती हैं, थोड़ा मोड़ा लफ्ज का फर्क हो जाता है, लेकिन उन्हें गवारा नहीं कि हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेखुल आलम, शहजादे हुजूर शेखुल आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर शेखुल आलम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रईसुल खैरी साहब के बला वली अहद खान का खैरिया कमालपुर शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। हजरत का इस्तकबाल खैर मकदम। जो हजरात पीछे खड़े हुए हैं और ग्राउंड में खड़े हैं, उन हजरात से गुजारिश है या तो बैठ जाएं या फिर किनारे होकर के खड़े हो जाएं, जाके बीच ग्राउंड में मत खड़े। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहमत व रहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबाए किराम के एहतियात का आलम यह है कि हुजूर का लफ्ज भी बदलना नहीं चाहिए। हुजूर की अदाएं, हुजूर के अफकार और नजरिया, बड़ी बातें तो दूर की बात है, हुजूर का जो लफ्ज है या तो वो लफ्ज कॉपी होना चाहिए और या फिर एहतियात के अल्फाज साथ में इस्तेमाल किए जाएंगे कि या तो हुजूर ने इस तरह से बात इरशाद फरमाई या हुजूर का फरमान ऐसा था या ऐसा था। बल्कि एहतियात का आलम यह है कि जिस हस्ती को गारे यार होने का सोबत हासिल है, जिन्हें रसूलुल्लाह ने सबसे ज्यादा नवाजा, रसूलुल्लाह ने उनके ईमान पर एक ऐसी मोहर लगाई है, मुझे लगता है कि उस हदीस को सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक पर बहस करना तो दूर की बात है, हमारी अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए कि ऐसे आका भी हमें मिले हैं। सुभान अल्लाह। में फरमाया गया, अगर पूरी दुनिया का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और अबू बकर का ईमान दूसरे पलड़े में हो, ला रजाहा बिहिम, तो पूरी कायनात के ईमान पर अबू बकर के ईमान का पलड़ा भारी है। सुभान अल्लाह, फजीलत है
जिसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को किसी और फजीलत की जरूरत नहीं, जिनके आलम ये हो कि किसी से शैतान कन्नी काट लेता है, रास्ता बदल देता है, किसी से आसमान के फरिश्ते हया करते हों, जिसने ऐसी शख्सियतें तैयार की हों और जिसके पैरोकारों में ऐसे लोग हों। सच्ची बात यह है कि हिदायत के निशान वही हैं। और किसी भी उस्ताज या किसी भी मुर्शिद की कामयाबी का आला तरीन जमानत ये होती है कि वो अपने बाद ऐसी टीम तैयार कर दे जिसकी वो खुद जमानत दे के जाए। पुरफितन जमाने में किसी की जमानत नहीं दी जा सकती। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जिनके आबा व अजदाद ने, जिनके खानवादों ने हमें ईमान का सही रास्ता दिखाया, आज उन्हीं खानवादों से ऐसी आवाजें आ रही हैं कि उनका अपना ईमान बच नहीं पा रहा है, उनके अपने ईमान के तोती उड़ रहे हैं। कोई जमानत नहीं दी जा सकती किसी के बारे में कि ये सिलसिला हमेशा महफूज रहेगा, ये शख्सियत महफूज रहेगी। मुस्तकबिल की ऐसी पेशिन गोई करना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो एक टीम तैयार फरमाई थी उसके बारे में इरशाद फरमाते हैं, बहुत पुरताकीद लहजे में इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम सबके लिए जरूरी है कि तुम मेरी सुन्नतों को अपनाओ और हजरात खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को अपनाओ, जो सही रास्ते पर होने के साथ गोया अल्लाह की तरफ से इस बात की जमानत याफ्ता भी हैं कि इंशाअल्लाह सही रास्ते पर रहेंगे। इतना भी काफी था कि हुजूर ने ताकीदी अंदाज में अलैकुम के साथ ये बात इरशाद फरमाई, महदीयीन का लफ्ज स्पेशल तौर पर जोड़ा। उसके बाद आगे इरशाद फरमाते हैं, तमस्सकू बिहा, जहां मेरे इन सहाबा की बात मिले उसे मजबूती से थाम के रखो। उससे और आगे इरशाद फरमाते हैं, वादू अलैहा बिन नवाजिज, मजबूत दांतों से इनकी सुन्नतों को पकड़ के रखो। यानी जो कह दिया गया है वो फाइनल है, इनसे कभी भी जर्रा बराबर इधर उधर होने की कोशिश मत करना, दाएं बाएं झांकने की कोशिश मत करना। ये बात पैगंबर इस्लाम की जबान से निकल रही इतनी पुरताकीद लहजे में, तो बात बहुत बड़ी बात है। ये कोई गालिब का दीवान नहीं है जहां किसी बात की ताकीद साबित करने के लिए, मजबूती साबित करने के लिए लफ्जों की बाजीगरी का सहारा लेना पड़े। जहां रसूलुल्लाह ने ताकीदी लहजे में और मुसलसल ताकीदी लहजे में 3 मुस्तकिल जुमलों में उनकी पैरवी करने का हुक्म दिया है, उम्मत की हमेशा भलाई यही है कि उनके कदमों पर अपना सर रखती है। आज भी हमारी कामयाबी की जमानत वही लोग हैं जिन्हें रसूलुल्लाह ने तैयार किया है। इतना काफी है कि उन्हें नबी ने तैयार किया है। नबी का प्रोडक्शन कच्चा नहीं हो सकता, नबी के शागिर्द कच्चे पक्के नहीं हो सकते, नबी के शागिर्दों में कोई कमी कजी नहीं रह सकती। नजरियाती तौर पर इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इख्तिलाफ का आलम हम क्या करेंगे। अल-मुअज्जम में इमाम तबरानी ने बहुत खास अंदाज में एक इबरतनाक हदीस पाक पेश की है। मैंने अजमेर दरगाह मुअल्ला में बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में, वहाँ का हाल हम जानते हैं, बहुत इबरतनाक लहजे में बात कही। इमाम तबरानी हदीस पाक कोट करते हैं और सुने, आज के पुरफितन जमाने में बहुत खास लहजे में ये बात सुनने की जरूरत है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा से कुछ लग़ज़िशें होंगी, अल्लाह उन्हें माफ फरमा देगा, लेकिन आने वाले जमाने में लोग उनकी वजह से औंधे मुंह जहन्नम में गिरेंगे। 3 बातें, हम जितनी भी जतन किए जा रहे हैं, कोई नई कोशिशें नहीं हैं। हर बंदर के हाथ में यूट्यूब ने डुगडुगी थमा दी है, पुरानी किताबों के जखीरे नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि बड़ी तहकीक है। इसे तहकीक नहीं कहा जाता है, इसे चोरी चकारी कहा जाता है। बड़े लोगों की पुरानी और दबाई हुई बहसों को सामने लाना फितना अंगेजी तो हो सकती है, तहकीक नहीं हो सकती। और उम्मत में फितने पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये काम जितना भी हम कर रहे हैं कि फलां साहबी ने ऐसा किया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फलां मुअर्रिख ने ये लिखा है, फलां साहबी का नुक्ता नजर यह है, तमाम बातों का निचोड़ निकालेंगे तो निकलेगा कि साहबी से लग़ज़िश हुई है। ये आपने जितना सर खपा के अपना ईमान गंवा के साबित किया, रसूलुल्लाह को पहले ही तस्लीम है कि मेरे साहबा से लग़ज़िशें होंगी। लेकिन उससे एडवांस सुने, जहां तक हम लूली लंगड़ी चाल चले हैं, रसूलुल्लाह पहले फरमा चुके हैं। और उसके बाद गैब की बशारत सुने, सहाबा से लग़ज़िशें होंगी, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह ने माफ कर दिया तो हमारी लग़ज़िशों का हासिल क्या है। अब कौन सी ऐसी लग़ज़िश है जिसे अल्लाह ने माफ ना किया हो। अगर रसूलुल्लाह की जबान सच्ची है और अल्लाह ने माफ कर दिया, तो पुरानी बहसों को कुरेदने का, अपने ईमान को गंवाने के अलावा क्या हासिल है। सहाबा से लग़ज़िशें होंगी,
अल्लाह माफ कर देगा। ये दो काम तो हो चुके, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह को जो करना था किया। अब एक ही मरहला बाकी रह जाता है, उनको कुरे दो, औंधे मुंह जहन्नम में गिरो। हम समझते हैं ये आसान सौदा है, नबी के सहाबा को कुरेदना, सहाबा किराम के बारे में बहसें करना, जिन मसाइल को उम्मत मुद्दतों से हल ना कर सकी, यूट्यूबर्स तो उनको कभी हल नहीं कर सकते। हम उनकी इल्मी लियाकत को खूब पहचानते हैं। ये शोहरत तलबी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये सच्ची तहकीक नहीं हो सकती। इसलिए अजीज दोस्तों, हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पुरताकीद अंदाज में इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी सुन्नतों को अपनाओ, मेरे तरीके को फॉलो करो। और मां ने इरशाद फरमाया, और हजरात खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को फॉलो करो, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को और उनके तरीके को फॉलो करो, जो हादी होने के साथ मेहदी भी हैं, और मजबूती से उनकी बातों को थाम के रखो, बल्कि इतना मजबूती से कि इशारतन रसूलुल्लाह का अंदाज है, फरमाया जिस तरह से किसी दांत को किसी चीज को डांट से पकड़ लेते हो, मजबूत दांतों से थाम लेते हो, इसी तरह से हजरात खुलफाए राशिदीन की बातों को और सहाबा किराम की बातों को भी थाम के रखो। अजीज दोस्तों, जिनको इतना फॉलो करने के लिए कहा गया, हमें हक नहीं पहुंचता। जिनको फॉलो किया जाता है वो इमाम और मुक्तदा होता है, और दूर के मुक्तदियों को हक नहीं है कि जिस इमाम का मकाम मर्तबा ही नहीं पहचान पा रहे हैं उसके बारे में चेमी गोइयां करें। हमारा तो एक ही काम है, आंख बंद करके उनको फॉलो करना, इसे में हमारी कामयाबी है। और अगर इससे दाएं बाएं होते हैं तो सच्ची बात तो यह है कि हिदायत से दाएं बाएं होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सहाबा किराम के एहसानात को पहचानने की कोशिश करेंगे। जिस शक्ल में भी हम इस्लाम को देखते हो, नमाज हो, अजान हो, कुरान पाक की तिलावतें हो, कुछ भी हो, मस्जिदें हो, मस्जिदों के मीनार हो, जो कुछ भी है वो सब उस वक्त है जबकि सहाबा बीच में हैं। ये सहाबा का छोटा एहसान नहीं है। जिसे हम इस्लाम कहते हैं, जिसे ईमान कहते हैं, जिसे मुसलमानी कहते हैं, वो हर तशख्खुस सहाबा किराम के बीच में लाने के बाद में है, और ये सबसे बड़ा एहसान उनका है। अल्लाह हमें एहसान शिनास बनाए और नमक हरामी करने वाला ना बनाए, और अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान के साथ, ईमान और अकीदे की सलामती के साथ जिंदा रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।